तो बच्चों, आज मैथ के क्लास में सभी का स्वागत है। और ध्यान दोगे, आज जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वह एनसीईआरटी के बुक में ट्रिग्नोमेट्री में नहीं दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका यूज फिजिक्स में भी होता है। इसलिए सभी लोग ध्यान से देखेंगे और इस पे सभी फार्मूला का यूज भी होगा, तो हर तरह के फार्मूला हम लोग जान जाएंगे। तो इस जो टॉपिक होता है इसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कहते हैं, मतलब त्रिभुज के गुण। तो ध्यान दो बच्चों, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ए के सामने वाले साइड को हम छोटा ए, बी के सामने वाले को बी और सी के सामने वाले को सी कह रहे हैं। अगर हमें इसमें साइन या कॉस या टैन जो भी लगाना है तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए। तो अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं डी, उसका नाम देते हैं डी। ध्यान दो बच्चों, तो अगर हम इन ट्रायंगल एडीबी में देखें, एडीबी में साइन बी अगर हम लिखते हैं साइन बी, तो साइन बी होगा, यह साइन बी मेरा हो गया। तो परपेंडिकुलर यह है, लंब यह है और हाइपोटेनस यह है, कर्ण यह है। तो एडी बाई ए बी लिखेंगे इसे। एडी तो ठीक है, ए बी का वैल्यू सी है, छोटा सी है, सी के सामने वाला है इसलिए छोटा सी लिखते हैं इसको। तो एडी को हम लोग सी इंटू साइन बी लिख सकते हैं, सी इंटू साइन बी। ध्यान देना बच्चों, इन ट्रायंगल एडीसी अगर हम देखें, एडीसी अगर ध्यान दोगे तो एडीसी में इसको साइन सी अगर हम लेते हैं, साइन सी, तो साइन सी बराबर होता है एडी बाई ए सी। साइन सी जो होगा एडी बाई ए सी होगा। तो यहां एडी हो गया और ए सी को हम बी लिख दिए, इसलिए एडी जो है मेरा वो बी इंटू साइन सी हो गया। अगर हम इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 कहें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एडी दोनों साइड इक्वल है, इसलिए बी साइन सी, सी इंटू साइन बी होगा। इसलिए इस लाइन को लिख सकते हैं बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी होगा। यह सी छोटा सी है, साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यह सी बड़ा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इधर से परपेंडिकुलर डाले रहते, सी से परपेंडिकुलर डाले रहते, ई नाम दिए रहते, और इस ट्रायंगल में चले रहते और इस ट्रायंगल में चले रहते, तो हमें रिलेशन मिलता। और इधर से हम चले रहते तो साइन ए निकालते और साइन बी निकालते, तो यहां से हमें मिल जाता ए बाई साइन ए और बी बाई साइन बी। यानी पूरा ओवरऑल ट्रायंगल के लिए अगर कहो, फॉर ट्रायंगल ए बी सी अगर कहो, तो ए बाई साइन ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी और सी बाई साइन सी होता है। इसी को हम साइन लॉ कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइन लॉ, याद रखना। यानी ए बी सी का जो रेशियो होता है, ए बी सी का जो रेशियो होता है वह साइन ए, साइन बी और साइन सी के रेशियो के बराबर होता है। मतलब समझोगे बच्चों कि अगर इसको बाबू नोट कर लोगे, या साइन लॉ है, इसको नोट कर लोगे, साइन लॉ होता है ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी बराबर सी बाई साइन सी। तो इस सब बात याद रखो। इधर से परपेंडिकुलर डालें तो बी बाई साइन बी और सी बाई साइन सी लें, इधर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ए बाई साइन ए और बी बाई साइन बी, तो बी बाई साइन बी ए बाई साइन ए के बराबर भी है और सी बाई साइन सी के बराबर है, तीनों आपस में बराबर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आज के क्लास से एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी बनाना ही मेरा ड्यूटी नहीं है। हम तुम लोगों सभी बुक्स को बनवाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, और नए कॉन्सेप्ट को भी सिखाएंगे जो एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, वह सब भी चीजें बताएंगे, लेकिन फिर से वही बात, थोड़ा टाइम लगेगा बच्चों। मान लो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल्स दिया हुआ है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड करना है
रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स माने रेशियो माने हिंदी होता है बाबू अनुपात, मतलब भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल एबीसी में अगर तुम चलते हो, चाहे वह कैसा भी ट्रायंगल है, तो भुजाओं का अनुपात एबीसी जो होता है वह साइन ए, साइन बी और साइन सी के रेशियो के बराबर होता है। साइन ए यहां लिखोगे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 डिग्री लिखोगे तो 1/2, √3/2 और साइन 1 क्या है 1, साइन 90 डिग्री क्या है 1 है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, 1 रेशियो √3 रेशियो 2, एबीसी का यह रेशियो निकल गया। रेशियो में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो बच्चों a/b है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 2a/2 भी लिख सकते हो, यानी ab का रेशियो 2a और 2b के रेशियो के बराबर होता है। यानी कोई 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी में अगर क्वेश्चन दे दे कि एंगल्स जो है 30 डिग्री, 30 डिग्री और 120 डिग्री है और साइड का रेशियो बताना है, ठीक है। साइड का रेशियो तो पहले तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना पड़ेगा। साइन 120 डिग्री का वैल्यू जो निकालने पे आओगे तो इसको साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखोगे। कोई भी बच्चा जानता है कि 90 पे बदलता है तो cos 30 डिग्री हो जाएगा, प्लस ही रहेगा कि 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट है, 90 प्लस होने पर सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो अगर हमें रेशियो ऑफ साइड यहां निकालना होगा तो हम लिखेंगे ए बी सी का रेशियो, साइन ए, साइन बी और साइन सी का रेशियो। तो यहाँ पे दिया है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन 120 डिग्री। साइन 30 डिग्री हो गया 1/2 और √3/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 √3। इस तरह से मतलब एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा तो साइड के रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाएगा। देखो यह सब तो बात की बातें हैं, लेकिन मेन जो बात है इस अभी टॉप टर्म में कि a/sin a, b/sin b और c/sin c बाबू भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मान लो कोई 2 को लेते हो, अगर देखो साइड बराबर होता है तो एंगल भी बराबर हो जाएगा, पढ़े हो ना, इक्वल साइड के सामने वाला एंगल बराबर होता है, या इक्वल एंगल होगा तो उसके सामने वाला साइड भी बराबर होगा। बाबू बोर्ड रोक कर इसको बाबू नोट कर लेना क्वेश्चंस को। तो साइन ला a/sin a, b/sin b और c/sin c होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी हम तुम लोग को सिखाए हैं। अब ध्यान दो बच्चों, फिर नेक्स्ट बात है कि एबीसी फिर से एक ट्रायंगल ले लो। एबीसी एक ट्रायंगल ले लिए, ए बी और सी एक ट्रायंगल ले लिए। ए के सामने ए होता है, बी के सामने बी होता है, सी के सामने सी होता है। बहुत ही स्पेशल बता रहे हैं बच्चों। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, उसे डी नाम दे दिए, लंब डाल दिए डी पर। अब यहां से अगर कोई बच्चा बनाता है क्वेश्चन को और वह बच्चा cos भी लिखता है, देखो, और वह बच्चा साइन भी लिखेगा, तो वह क्या लिखेगा? तो भाई लिखेगा AD/AB लिखेगा। AD ठीक है, AB के जगह पे वह C लिख देगा और AD के जगह वह बच्चा C इंटू साइन B ले आएगा। क्लियर? अगर वह बच्चा cos भी लिखता है तो वह बच्चा लिखेगा BD/AB, BD AB के जगह C, तो C इंटू cos B लिख देगा। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा BD का वैल्यू हमें पता है, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को देखो बच्चों, यहाँ पे एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं जो है A, D और C। AC का वैल्यू मेरा B पता है हम लोग को, और AD का जो वैल्यू है वह C इंटू साइन B हम ले आ चुके हैं, और DC का वैल्यू क्या होगा? तो पूरा का पूरा BC का वैल्यू A है, पूरा का पूरा BC का वैल्यू A है, और BD का वैल्यू यहाँ पे
c cos b होगा। सी बी डी का वैल्यू यहाँ पे c इंटू कॉस बी है, तो यह क्या हो जाएगा, a माइनस सी कॉस बी हो जाएगा। ध्यान दो, पूरा का पूरा a है, उसमें c cos b कम हो गया, तो a में से c cos b कम हो गया, तो a माइनस सी cos b हो गया, और यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ तुम फिगर देख रहे हो, तो यह साइड भी तुम्हें पता है, यह साइड भी पता है, और यह साइड भी पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम बाबू तुम अप्लाई कर सकते हो। ध्यान दो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो लिखोगे AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। AD के जगह पे C इंटू साइन बी लिख दे रहे हैं का स्क्वायर, A माइनस सी कॉस बी का स्क्वायर, और AC के जगह B स्क्वायर हम लिख दिए। क्लियर है बच्चों? अब यहां से c स्क्वायर साइन स्क्वायर b, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर b माइनस 2ac कॉस b, a इंटू सी कॉस b बराबर b स्क्वायर है। क्या किए, तो इसका तो स्क्वायर कर दिए, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिए। अब ध्यान दो बाबू, c स्क्वायर कॉमन लेंगे दोनों जगह से, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर b प्लस कॉस स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर एक है माइनस 2ac कॉस b बराबर आ गया b स्क्वायर। तो यहां मिला c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac कॉस b बराबर आ गया b स्क्वायर इधर कर दो। क्या मिला बच्चों, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ac कॉस b। क्लियर? तो cos b बराबर आया मेरा फॉर्मूला c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2ac। cos b का फॉर्मूला हम ले आए, बहुत ही स्टार फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो बाद में समझाते हैं, पहले प्रोसेस पे ध्यान दो। फॉर्मूला लाया कैसे गया, यह साइड निकाल लिया गया, यह साइड निकाल लिया गया, तो फिर यह साइड भी पता चल गया, यह साइड पता चल गया, यह साइड भी पता चल गया, यह साइड भी पता चल गया, तो उससे फिर पाइथागोरस थ्योरम निकाल के हम cos b निकाल लिए। इसको बाबू नोट डाउन कर लोगे। कभी कभी क्या होता है, लंबा प्रोसेस में लड़के बीच में छूट जाते हैं, बच्चे बीच में छूट जाते हैं, छूटना नहीं है, प्रोसेस को अप्लाई करना है, सीखना है। हम आगे फिर क्वेश्चन इसको बता रहे हैं बच्चों, इसको एक स्क्रीनशॉट लोगे, नोट कर लोगे। एक बात बार बार सभी बच्चों को रिपीट कर रहे हैं कि सब लोग धैर्य के साथ क्लासेज से जुड़े रहो, बहुत आगे बढ़ोगे बच्चों। किसी भी तरह के बड़े स्टूडेंट, बड़े शहरों के बच्चों से, जो कोटा दिल्ली बड़े यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों से मुकाबला होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। देखो ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है, A B और C, A के सामने A, B के सामने B और C के सामने C है। ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इस ट्रायंगल में यह मेरा या A है या B है और या C है। अगर हम cos B का फॉर्मूला अभी निकाल के लाए, तो वह फॉर्मूला देखो क्या था, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। यही फॉर्मूला हम पीछे निकाल कर लाए हैं। तुम ध्यान दो कि cos b अगर यह है, तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़े हैं, जिससे जिससे मिलकर बना है उसका स्क्वायर करके जोड़े हैं, और जिससे नहीं बना है घटाए हैं, फिर यही 2ac लिख दिए हैं। अगर इसी से हम cos a का फॉर्मूला लिखते हैं, cos a का फॉर्मूला लिखते हैं, यहां ध्यान दो, इससे तो लिखते इन दोनों से मिलकर यह बना है, तो लिखते बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिससे नहीं बना है माइनस करते ए स्क्वायर बाई 2bc। cos c अगर लिखते हैं, cos c अगर लिखते हैं, तो cos c के लिए यह दोनों से मिलकर यह बना है, तो लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। तो इन ट्रायंगल ABC के लिए cos A cos B cos C का यह वैल्यू आ गया, और इस फार्मूला को हम कोसाइन ला कहते हैं। आज तुम साइन ला और कोसाइन ला दोनों जान गए। अब ध्यान दो, इस फार्मूला का बेनिफिट क्या है कि क्या यह ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज ये सब के बारे में बताया गया? नहीं। अब किसी भी तरह के ट्रायंगल में तुम cos A cos B cos C निकाल सकते हो, और cos पता है तो साइन भी निकाल सकते हो। कैसे?
तो साइन ए बराबर रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। कॉस ए पता है तो साइन ए पता है, साइन ए पता है, कॉस ए पता है तो टेन ए पता है, अब बाकी तीनों भी पता है। आज की क्लास के पहले तक कोई भी बच्चा से बोला जाता कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है या ए एंगल है तो वह बना देता है, लेकिन ऐसे अगर कोई भी ट्रायंगल बना के दे दिया जाता, कहा जाता कि कॉस ए निकाल कर दिखाओ या साइन ए निकाल कर दिखाओ, तो नहीं निकाल पाता। तो देखो बच्चों, जानने की खुशी होनी चाहिए कि आज हम एक बहुत बड़ा चीज सीख गए कि पहले हम जानते थे कि राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में ही हम कॉस ए कॉस बी कॉस सी निकाल सकते थे, जबकि आज हम किसी भी तरह के ट्रायंगल में कॉस ए कॉस बी कॉस सी निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तुम सीख गए बच्चों, ध्यान पूर्वक समझोगे, ध्यान दो। तो उम्मीद करते हैं अभी इस क्लास को कि तुम लोग समझ चुके हो। ध्यान दो बाबू, देखो इसको नोट कर लेना है। तो हम आगे बढ़ते हैं अब आगे कि मेरा क्वेश्चन जो है, मेरा जो पैटर्न है कि इफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की भुजाएं 3, 5, 4 और रूट 37 है, फाइंड ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा एंगल हमें निकालना है। तो एक ट्रायंगल है बच्चों, ध्यान दो, इसमें एक 3 है, एक 4 है और एक रूट 37 है। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो सबसे बड़ा यह साइड है, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा साइड के सामने वाला एंगल ही सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन होगा? तो कॉस ए होगा। तो अगर कॉस ए लिखेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। जिससे एंगल बनता है उन दोनों का स्क्वायर करके जुड़ता है, और माइनस घटता क्या है? तो जिससे नहीं बना है 2 इंटू 3 इंटू 4, 2a भी फिर लिख देते हैं। यहाँ पे 9 प्लस 16 माइनस 37 बटा नीचे 24 आ गया, 12 24 माइनस 1/2। तो ए बराबर आएगा 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री का, यह बात बहुत यूज होता है बच्चों, याद ही रखने में भलाई है। कॉस 120 डिग्री का वैल्यू माइनस 1/2 होता है, याद रखना। तो किसी भी ट्रायंगल में याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर तुम्हें तीनों साइड पता है तो तुम कोई भी एंगल कॉस ए कॉस बी कॉस सी तुम निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल राइट एंगल नहीं हो रहेगा तो भी तुम निकाल सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम सीख चुके हो बच्चों, इसको नोट कर लोगे। उम्मीद करते हैं यह बात तुम समझ गए हो। मान लो बच्चों कि अगर क्वेश्चन दे दिया कोई भी, अब हम मेरे विचार से पढ़ाई जो होता है, एक एंगल दिया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 105 डिग्री, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल दे दिया, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ साइड्स के रेशियो हमें बताने हैं। यह क्वेश्चन दे दिया हमको ऊपर और हमें साइड्स के रेशियो बताने हैं। तो रेशियो में होता है अनुपात, मैंने भुजाओं का अनुपात निकालना है, यानी एक्चुअली हमें ए बी सी निकालना है, ए बी सी का अनुपात निकालना है, होता है ना, ए बी सी का रेशियो निकालना, अनुपात निकालना है। तो इसका वैल्यू होता है साइन ए साइन बी साइन सी। याद रखना, एंगल अगर दिया रहेगा तो ए बी सी का रेशियो हम निकाल लेंगे। साइन ए के जगह साइन 30 डिग्री दिया है, साइन 45 डिग्री दिया है, साइन 105 डिग्री दिया है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/2 सबको पता है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 सबको पता है, लेकिन साइन 105 डिग्री का वैल्यू हमें याद नहीं है। जिसका वैल्यू याद नहीं है उसको हम निकाल सकते हैं और यूज करते हैं इसको 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, क्योंकि 60-45 जोड़ने से 105 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ साइन ए प्लस बी आ गया, फॉर्मूला लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ √3/2 1/√2 1/2 1/√2 √3 प्लस 1/2√2। हम पीछे के फॉर्मूलाओं को यूज करने वाले क्वेश्चन ही दे रहे हैं कि तुम यूज करो बच्चों।
साइन 105 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो 60 प्लस 45 लिख देना होगा। जिसका जिसका आप कोई कहेगा 70 35 का नहीं लिखे सर, तो इसलिए कि कुछ ना 70 का वैल्यू पता है ना 35 डिग्री का वैल्यू पता है, क्योंकि 60 45 का वैल्यू हमें पता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लिख देंगे वैल्यू इतना √3 प्लस 1/2√2। 2√2 से सब में मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, यहाँ √2 आ जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ √3 प्लस 1। इस तरह से अगर एंगल दिया रहेगा तो साइड का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे किसी भी क्वेश्चन में। बहुत ही एवरेज सा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। उम्मीद करते हैं इसको बच्चों तुम लोग बना लोगे। तो ध्यान, अगर देखो मेहनत करोगे ध्यान दोगे तो ही बाबू सवाल बना सकते हो। तो सबसे सर्वप्रथम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मेहनत करना होता है। तो तुम मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ध्यान दो बच्चों, अगर कोई क्वेश्चन देता है, अभी हम साइन ला जाने, साइन ला क्या है और हम जाने कोसाइन ला। साइन ला और कोसाइन ला एक बार और रिपीट हम सिर्फ कर रहे हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी। साइन ला होता है ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी। मतलब ए बी सी का जो रेशियो होता है वह साइन ए साइन बी साइन सी के रेशियो के बराबर होता है। कोसाइन ला होता है कि अगर कॉस ए का फॉर्मूला लिखना हुआ तो कॉस ए किससे मिलकर बना है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, यही कोसाइन ला है। इसमें कॉस बी और कॉस सी भी लिखते हैं। कॉस बी लिखना हो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac, कॉस सी लिखना हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। तो साइन ला कोसाइन ला क्या है यह बाबू हम आराम से तुमको बता दिए। उम्मीद करते हैं कि तुम इसको बना लोगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको तो तुम जान ही गए हो नोट क्या करना है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर साइन 2 थीटा बराबर फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो कोई दिक्कत तो है नहीं, फॉर्मूला पहले से पढ़े। तो अगर कोई 2 थीटा के स्थान पे ए लिख दे, 2 थीटा के स्थान पे ए लिख दे तो थीटा बराबर मेरा a/2 होगा। 2 थीटा के स्थान पे अगर ए लिख देगा तो थीटा बराबर मेरा a/2 होगा। इसलिए साइन ए बराबर 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2 फॉर्मूला मेरा मिला। क्लियर। अब मेरा कॉस 2 थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें कॉस थीटा 2 थीटा की जगह ए लिखें तो 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1। यह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना। यह हाफ एंगल फार्मूला हो गया। फुल एंगल फार्मूला देख रहे थे दोगुना वाला, हाफ हो गया फार्मूला। और सिंस cos 2 थीटा का एक और फार्मूला होता है साइन के टर्म में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम 2 थीटा की जगह a लिख दें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 हो जाएगा। तो अभी बात तुम जानना, cos a का मान ट्रायंगल में पता है तो cos a/2 का मान निकाल सकते हो। cos a का मान ट्रायंगल में पता है, cos a का वैल्यू पता है ना, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc। उसी तरह cos a/2 और sin a/2 का भी वैल्यू तुम निकाल सकते हो, निकाल कर हम तुम्हें दिखाएंगे। ठीक है, तो आज तुम देखे सवाल को कि कैसे कैसे सवाल हम तुम्हें बनाकर दिखाएं। अब हम कुछ अलग सवाल बताते हैं, ध्यान देना। इसको तो समझ गए होगे उम्मीद करते हैं। मान लो, देखो बच्चों, थोड़ा मेहनत तुमको आगे लेके जाएगा। अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन दे दिया कहीं कि एक ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ करना है, एक ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ करना है जिसमें जो एंगल यूज हो रहे हैं वह क्या क्या यूज कर रहे हैं, तो थीटा, 2 थीटा और 3 थीटा। मतलब कोई चीज प्रूफ कर रहे हो। अब प्रूफ में तुम देख रहे हो कि जो यूज हो रहा है उसमें थीटा यूज हो रहा है, 2 थीटा यूज हो रहा है और 3 थीटा यूज हो रहा है। तो तुम इसको अपने से प्रूफ करने पर आओगे तो थीटा प्लस 2 थीटा की जगह 3 थीटा लिख सकते हो ना। अगर
क्वेश्चन जो प्रूफ है वो अगर tan में हो तो दोनों तरफ tan ले लोगे, तो tan लोगे तो थीटा प्लस 2 थीटा, दोनों तरफ tan ली हो तो tan 3 थीटा लिख दोगे। अगर हम इसको लिखें tan थीटा tan 2 थीटा 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा, और यहां पे है tan 3 थीटा, तो यहां पे आ गया बच्चों tan थीटा प्लस tan 2 थीटा tan 3 थीटा tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा। इस तरह से मेरा यही मान लो प्रूफ करने के लिए दे देता है, लिख देता कि इसको प्रूफ करके दिखाओ। तो हम क्वेश्चन देखते हैं तो देखते कि थीटा यूज हो रहा है, 2 थीटा यूज हो रहा है, 3 थीटा यूज हो रहा है। तो थीटा 2 थीटा 3 थीटा यूज हो रहा है, तो यह इंफॉर्मेशन हम लिख सकते थे, कहीं कुछ आइडिया तो लग नहीं रहा था, तो यह लिख देते। उल्टा बताया है क्वेश्चन, यह क्वेश्चन रहता और हमको बनाना कैसे होता है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि थीटा 2 थीटा 3 थीटा यूज हो रहा है क्वेश्चन में, तो यह लाइन हम लिख देते हैं। देखते हैं कि मेरा tan यूज हो रहा है क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, मेरा tan यूज अगर हो रहा है तो हम क्या करते हैं बच्चों, tan यूज होने के कारण हम दोनों तरफ tan लगाते हैं। और मान लो cot यूज होता तो हम cot लगाते हैं, और cot a प्लस b का फॉर्मूला लगाते हैं। cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है cot a cot b माइनस 1 और cot a प्लस cot b, यह फॉर्मूला होता है। तो cot a प्लस b का फॉर्मूला लगाते हैं, इसी में cot लगा के आगे बढ़ा सकते हो क्वेश्चन को, इसमें देगा या तुम ध्यान दोगे तो समझ जाओगे। तो ऐसे ऐसे सवाल भी तुम्हारे पूछे जाते हैं। आज बेसिकली हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में साइन लॉ क्या है उस पे क्वेश्चन हम लोग जान गए, कोसाइन लॉ क्या है उस पे भी सवाल हम लोग जान गए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए वह जानना बहुत जरूरी था। या क्लियर सो हुआ है बाबू, मिटाते हैं इसको। मान लो रेशियो ऑफ साइड दिया हुआ है, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 1√3 और 2 दिया है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल ले लो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी दिया हुआ है, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। तो इसको a बराबर k, b बराबर √3 k और c बराबर 2k लिख सकते हैं। मान लिए k रेशियो में शामिल है, जैसे a बाई बी बराबर अगर 4/5 दिया होता था पहले, तो a बराबर 4k और b बराबर 5k लिख देते थे, डिवाइड करने से वहां 4/5 मिल जाता है। तो इस तरह से रेशियो में k शामिल करा के यह लिख दिए। हमें कहा देगा कि मान लो फाइंड करो एंगल b, एंगल b हमें निकालना है। मैंने साइड का रेशियो दिया रहेगा, यानी कि साइड दिया हुआ है और एंगल भी पूछेगा, तो साइड दिया रहेगा, एंगल निकालना रहेगा। हमेशा कोसाइन फार्मूला यूज होगा, cos b यूज होगा, फार्मूला a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ac। a के जगह पे हम लोग लिखेंगे k स्क्वायर, 2k का स्क्वायर और यहाँ √3k का होल स्क्वायर। 2a के जगह k, c के जगह 2k, k स्क्वायर 4k स्क्वायर और 3k स्क्वायर माइनस में है यहाँ, और यहाँ पे 4k स्क्वायर है। तो 2k स्क्वायर बाई 4k स्क्वायर आ गया 1/2, तो b बराबर आ गया 60 डिग्री। a निकल गया 60 डिग्री, b निकल गया 60 डिग्री। अब a पूछेगा तो भी निकाल देंगे, c पूछेगा तो भी निकाल देंगे, तो कुछ भी निकाल सकते हो बच्चों। अगर साइड का रेशियो दिया रहेगा तो कोसाइन फार्मूला ही लगाकर हम एंगल निकालते हैं। मतलब साइड दिया रहेगा तो कोसाइन फार्मूला लगाना है, एंगल दिया रहेगा तो साइन फार्मूला लगाना है। तो आज की क्लास में तुम साइन फार्मूला और कोसाइन फार्मूला पढ़े। हम बहुत तेजी से पढ़ा के बहुत लंबा वीडियो अपलोड करके आज ही बहुत सारा चीज खत्म कर देते, लेकिन सिंस अभी तुम लोग मूविंग टू 11th हो, 10th पास कर करके नया आए हो, इसलिए थोड़ा आराम से ही पढ़ा रहे हैं। अगले क्लास में इसके सभी फार्मूलाओं को कंप्लीट करेंगे। आज के क्लास को कंप्लीट कर लेना है, पीछे जाके सभी मैथ के वीडियोज को देख लेना है, फिजिक्स के सभी वीडियोज को देख लेना है, धैर्य रखना है और सभी को शेयर जरूर करना है वीडियोज को। और सब लोग बाबू सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन तुम लोग तक पहुंच सके।